वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं या फिर बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपका 40 नंबर जीएस रहेगा। तो जीएस में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है और बाकी आप अगर स्टेट का तैयारी करते हैं या फिर 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 का तो आपका ना 40 नंबर जीएस होता है। तो इसमें 40 नंबर में आपको 40 नंबर, इस वीडियो को आप डेली देखिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होगा? पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हाई लिखिएगा। और आपको उससे पहले 3 लेक्चर और हो गया है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण या फिर प्रकाशीय तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंगों का ग्रहण या विविकरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? तो कौन क्रियात्मक वाला समूह है? तो यहाँ पे 1, 2 एथेन डाइऑल या फिर डाइऑल है, या फिर 2 ब्यूटेनॉल है, या फिर 3 में है 3 एथिल और 2 ब्यूटीन, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो देखिए इसमें ना आर्ट साइंस का क्वेश्चन रहेगा, आर्ट सोशल मतलब आर्ट हिस्ट्री, आर्ट इसमें जियोग्राफी का रहेगा, बाकी करेंट अफेयर करेगा। तो भोजन की यहाँ पे बर्बादी को रोकना होगा, या फिर अपना भोजन स्वयं उगाना होगा, या मांस एवं पशु जनित उत्पादकों का त्याग करना। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा तो यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मांस एवं पशु जनित उत्पादकों का त्याग करना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपवर्तन को रोकती है या फिर कम करती है? तो यहाँ पे बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्ष या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना, या फिर कृषि में फसल चक्र का पालन करना, या फिर खुले क्षेत्रों को टाइलों या सीमेंट से ढकना। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, बगीचा के लिए बाड़ के रूप में वृक्ष या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन का स्पीड चलेगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग बताइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे त्वचा के कैंसर मतलब स्किन के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रयोग क्या है? तो यहाँ पे है वक्रता केंद्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण, ये अनंत और अवतल दर्पण, या फिर अनंत और उत्तल दर्पण, या फिर उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत और उत्तल दर्पण हो जाएगा, अनंत और उत्तल दर्पण। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणु Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु के बीच कोई दृष्ट भिन्नता होती है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, नहीं इनके आकार या गतिशील में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने बार बदलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रम यहाँ पे दिया है, या फिर कुंडली के प्रत्येक 1/4 परिक्रमण, उसके बाद कुंडली के प्रत्येक 1/8 परिक्रमण, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पे इसको मैंने ये याद रखना, DURG, ठीक है। तो यहाँ पे DRDO या फिर HAL हाल या इसरो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 39 का वो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
DRDO, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा DRDO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर का, जो सॉरी मतलब 38 से करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र विश्व का, है ना, विश्व का पहला एशियाई राज्य गीत संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सितंबर 2024 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है टीवी सोमनाथ, या फिर अजय भूषण पांडे, या फिर तुहिन कांटा पांडे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुहिन कांटा पांडे। 41 का सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है अरुण रंजन मिश्रा को, या फिर डॉक्टर नारायण जी को, या फिर रिंकी झा को, या फिर उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से एक से अधिक है या कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिंकी झा को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है पेरिस पैरालंपिक, है ना, के समान, है ना, सॉरी समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने के लिए किसे चुना गया? तो अब बताइए, निशानेबाज, देखो यहाँ पे निशानेबाज अवनी लेखरा और तैराक सुयश यादव को, या फिर तीरंदाज हरिविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल को, या फिर भारोत्तोलक सकीना खातून और धावक मनीषा कुमार को। तो 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीरंदाज हरविंदर तीरंदाज, है ना, हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 US ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किस खिलाड़ी ने जीता बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आर्यना सबालेंका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, है ना, निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 एमेनुएल यहाँ पे दिया है मैक्रो ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर होगा मिशेल बार्नियर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता, अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शोर जैसी हिंसा कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शोर जैसा हिंसा कहा था। सॉरी, शोर जैसा नहीं, यहाँ पे शेर जैसा हिंसा कहा था। ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में मुंबई में आत्माराम, यहाँ पे देखो मुंबई का पुराना नाम क्या है? मुंबई ही था, याद रखना। यहाँ पे पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो प्रार्थना समाज, आर्य समाज, या फिर सत्य शोधक समाज, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। 48 का आंसर क्या होगा? तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा 1924 में होगा, या 1936, 1932। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1932 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछा है, तो प्रधानमंत्री कब फहराते हैं? ये गांधी जयंती में, राष्ट्रीय संविधान दिवस में, स्वतंत्र दिवस में, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्र दिवस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
जवाहरलाल नेहरू, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र, ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो रोलेट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर चार्टर अधिनियम 1853, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में देखो, यहाँ पे कब है, ये है 1935 में। 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, ये अनेक ब्रेकरों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना में इसे पूर्णतः सरा और मूल रूप से बुरा कहा था। तो इसके बारे में दिया गया और आगे पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं विथ ऑफिशियल आंसर की। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में है लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो 1896 में, 1916 और 1876 में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1876 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 1919 से 1922 में, 1931 से 1933, 1943 से 1947। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, 19 से 22 हो जाएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा या जयप्रकाश नारायण या फिर जगजीवन राम। तो इसका जो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बलांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजातियाँ इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित हैं? तो गंगा के मैदान, पूर्वी घाट या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी घाट। और देखिए यहाँ पे जो देखिएगा ना वो क्या होता है, रेड सैंडर्स, मतलब रेड सैंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल चंदन नामक स्थानिक वृक्ष की प्रजाति पूर्वी घाट तक सीमित है। ठीक है, इसको रेड चंदन भी बोलते हैं, लाल चंदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो महासागर, वायुमंडल, मृदा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना है पेंथालासा, है ना, महासागर में, महासागर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में होगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस में, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम भूमध्य है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश, है ना, दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। तो उच्च वच या फिर उच्चावच या स्थिर या निम्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। उसके बाद और दो क्वेश्चन है लास्ट। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? तो पश्चिम, मतलब गुजरात है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है। तो 60 का आंसर जो होगा वो है पश्चिम बंगाल है। किसमें? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। उसके बाद यानी लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और छूट गया, अक्षांश के समांतर निम्न में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध या फिर अंटार्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में। तो 61 का जो आंसर है वो कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। तो ये जो मकर रेखा है ना पूर्वी गोलार्ध में नहीं है। तो यहाँ पे देखो मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में ये सुमेलित नहीं है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कितना? तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध होना चाहिए, पूर्वी गोलार्ध को हटा के दक्षिणी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना, सी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना है। अगर आप इससे पहले 3 क्लास हो गया है, अगर उसको देखना है तो आप वीडियो में जाइएगा, मतलब चैनल में जाइएगा, तो आपको उसी मतलब 1 2 3 लगातार वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।